शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। मंत्र पूजा पाठ, केवल एक चीज छोड़ दो, सब लग जाएगा। क्या? भगवान शंकर की समाधि यानी कि योग साधना किसने भंग की थी? कामदेव ने। बस ये काम सारे पापों का मूल है। काम क्रोध का मूल है, काम क्रोध का मूल है, पाप मूल अभिमान। काम से ही सारे विकार शुरू होते हैं और ये काम ही नष्ट नहीं होता। शंकर भगवान जी की जब समाधि भंग कर दी थी कामदेव ने, तब सबसे पहले तीसरी नेत्र से वो कामदेव ही भस्म किया गया था। लेकिन भस्म करने के बाद अब वह हरे के अंतःकरण में आ गया है। कलयुग में अंतःकरण में वास करता है काम प्रबल प्रभावी तरीके से जन्म ले चुका है कलयुग में, हर घट में, यानी कि हरे के अंतःकरण में। वही आपको हमें सबको तपस्या से विमुख करता है, प्रभु की तपस्या खंडित करता है। इसलिए हमें पूजा का फल नहीं मिलता, क्योंकि ये काम हमारे साथ इस तरीके से चिपका हुआ है कि चाह कर भी यह हमसे अलग नहीं होता। अगर आपने, हमने, सबने काम को वश में कर लिया और काम को अपने से अलग कर दिया, तो निश्चय ही दिव्य मंत्रों की शक्ति पता चल जाएगी और हमें अपनी साधना में सफलता मिल जाएगी और दुखों का निवारण हो जाएगा, मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। बंधुओं, क्या मालूम है कि काम का अकेला काम नहीं आता? कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार, छह विकार छोड़ दीजिए, अगर अकेले काम को देख लीजिए, ये सब काम का ही खानदान है। काम का एक पूरा खानदान है, यानी कि काम के खानदान में 12 मेंबर हैं, 12 सदस्य हैं। ध्यान रखना कितना प्रभावी यह है। जहां काम जाता है ये सारे उसके साथ रहते हैं, एक दूसरे से कभी अलग ही नहीं हो सकते। यह खानदान इस तरीके से गुथा हुआ है, इस तरीके से गुथा हुआ है कि एक दूसरे का साथ इस तरीके से देते हैं। जहां काम जाएगा वे सारे सदस्य जाएंगे, पूरा खानदान जाएगा। जहां काम रहेगा वहां पूरा खानदान रहेगा, तो देवता तो रह ही नहीं सकते। ये 12 राक्षस हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं, 12 शत्रु हैं जो हमारे साथ रहते हैं। यही हमारे दुखों का कारण है, अन्य बाहर का कोई व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। बाहर तो इन्हीं के कारण हम दूसरे को शत्रुता बनाते हैं। ध्यान देना, मैं बता रहा हूं इन खानदान के सदस्यों के नाम। काम की एक पत्नी है, शास्त्रों में पढ़ा होगा, शिव पुराण में भी है। काम की पत्नी का नाम है रति, रत हो जाना। यानी कि अगर काम का वास हमारे साथ लग गया, काम का वास हमारे अंतःकरण में हो गया, तो हम लगन लग जाएगी, यानी कि हम रत हो जाएंगे उसमें। रत यानी कि उसी की दिन रात सपने देखेंगे। काम किस तरीके से, काम वासना, काम तृप्ति हमारी हो, काम की भूख मिटे, उसी में ही दिन रात सपने देखेंगे। तो ये उसकी पत्नी का नाम है रति, रत कर देती है। और काम की एक माँ है आसक्ति। गीता में भी कहा आसक्ति का त्याग कर, नहीं होगी जब तक काम रहेगा, क्योंकि काम की एक माँ का नाम है आसक्ति। और काम की एक बहन भी है, लाडली, बहुत लाडली। कौन है? उपेक्षा। ये काम की लाडली बहन का नाम है। और काम का एक बड़ा बेटा भी है, अभिमान, यानी कि अहंकार। जब काम का वास हो जाएगा तो अहंकार भी अपने आप हो जाएगी, हम दूसरे की उपेक्षा भी करने लगेंगे और हमारे अंदर आसक्ति भी आ जाएगी और हम रत भी रहेंगे उस काम में। और उसका काम का एक छोटा बेटा भी है, क्या नाम है उसका? क्रोध।
काम क्रोध का मूल है, मूल यानी कि बेटा। तो काम बेटा है, काम का बेटा है क्रोध। और काम का एक भाई भी है यानी कि क्रोध का चाचा। अक्सर चाचा से डरते हैं ना सब। भय, ये काम का भाई है। भय, जिसमें काम वासना होगी उसमें भय भी होगा, डरपोक होगा वो, तो वो निर्भय नहीं रह सकता। पापी कभी निर्भय नहीं रह सकता। और इससे क्रोध डरता है, यानी कि जब भय होगा तो क्रोध भाग जाएगा, क्रोध डर जाएगा। तो ये क्रोध का चाचा है। काम की बड़ी पुत्र वधू है, यानी कि अहंकार की पत्नी, जिसका नाम है हिंसा। अहंकारी व्यक्ति हमेशा हिंसा की बात करता है। और काम की छोटी पुत्र वधू भी है, क्रोध की बहू, क्रोध की पत्नी। क्रोध की पत्नी का नाम है ईर्ष्या। जिसमें क्रोध होगा वो ईर्ष्यालु भी होगा, जो क्रोधित होगा वो ईर्ष्यालु भी होगा, ईर्ष्या भी रखता होगा, जलन भी होगी। और काम की लाडली बेटी, काम की लाडली बेटी का नाम है जिद, जो क्रोध की बुआ है। और काम की लाडली पोतियां हैं, ध्यान देना, काम की लाडली पोतियां हैं जिनका नाम है, एक का नाम निंदा और दूसरी का नाम चुगली। जिसके अंदर काम होगा वो निंदा चुगली भी करेगा। ध्यान दे लेना, जो निंदा चुगली करेगा वो काम के वशीभूत है, उसमें कोई दिव्यता नहीं होगी। और काम का एक लाडला पोता भी है, इकलौता लाडला पोता। बाबा यानी कि जो दादा होते हैं घर में, वो पोतों को बहुत प्यार करते हैं, उससे अलग नहीं रह सकते। क्या? बैर। काम उससे अलग नहीं रह सकता। जिसके अंदर काम होगा, जिसके अंदर काम भाव होगा, वो बैर भी दूसरों से रखेगा, शत्रुता भी रखेगा, उससे लोग रखने लगेंगे जब वो रखेगा। तो लाडला पोता काम का क्या है? बैर। और काम की एक लाडली पोती भी है, घरना। इन्हें तो काम छोड़ ही नहीं सकता, काम इनके साथ तो रहेगा, इनसे प्यार करता है। किससे? बैर से और घृणा से। तो ये 12 सदस्य हैं जिनके नाम मैंने बताए हैं, जो काम के साथ रहते हैं, काम के साथ आते हैं। बताओ बंधुओं, जब ये 12 सदस्य हमारे अंतःकरण में वास करेंगे और इनके साथ साथ हम भगवान की स्तुति करने चलेंगे, तो जिस काम को भगवान महादेव, भोलेनाथ, शंकर भगवान पसंद नहीं करते, उन्होंने भस्म कर दिया था क्रोध में, उस पर क्रोध करते हैं, और हम तो पूरे खानदान के साथ रहते हैं, तो बताओ हमारी पूजा कैसे लग सकती है? तो पूजा को सफल बनाने के लिए हमें सारे विकारों को छोड़कर एक को समाप्त करना पड़ेगा, बाकी 12 अपने आप भाग जाएंगे। एक को भगाना पड़ेगा, किसे? काम को भगाना पड़ेगा। ऐसा उपाय करना पड़ेगा जो हमारा काम भाग जाए, काम भाव भाग जाए। निस्वार्थ, स्वार्थ की भावना त्याग कर निस्वार्थ भाव से कर्म करने से काम भाग जाता है। जिसमें स्वार्थ की बात हो, जिसमें फल की चाहत हो, जिस पूजा में फल की कामना हो, जिस काम को करने से कर्म से पहले फल की चाहत हो, वहाँ काम का वास अवश्य रहेगा। इसलिए महापुरुष और शास्त्र यही कहते हैं, हमें धर्मगुरु यही कहते हैं कि निस्वार्थ भक्ति भाव से भजन कर, क्योंकि जहां स्वार्थ आएगा वहां काम जरूर आएगा, क्योंकि स्वार्थ काम का मित्र है। ऐसा मित्र जो हमेशा स्वार्थ का साथ देता है। काम एक दूसरे के सहयोगी हैं, स्वार्थ के और काम के, ये दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अगर स्वार्थ रखोगे तो काम अवश्य आएगा, और जब काम आएगा तो उसके परिवार के अन्य 11 सदस्य जिनका नाम लिया है वे 11 सदस्य यानी कि काम का पूरा खानदान अवश्य आएगा। आप काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। स्वार्थ त्यागना होगा, निस्वार्थ करना होगा। गीता में भी यही उपदेश दिया है, इसका सार भी यही है, जिससे काम हमसे दूर भाग जाए, पूजा के समय दूर भाग जाएगा। क्या? कर्म किए जा बंदे, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान।
फल की जहाँ चाहत करोगे वहाँ काम सब तय ही आ जाएगा, क्योंकि स्वार्थ काम का मित्र है और काम अपने मित्र से अलग नहीं रह सकता। और जहाँ काम आ जाएगा वहाँ उनके 12 सदस्य जो मैंने नाम लिए हैं, माँ आशक्ति, पत्नी रति और बहन उपेक्षा, बड़ा बेटा अहंकार, छोटा बेटा क्रोध और काम का भाई भय और पुत्रवधू हिंसा, छोटी पुत्रवधू ईर्ष्या, लाडली बेटी जिद और 2 पोतियां जो लाडली हैं निंदा और चुगली और लाडला पोता बैर और एक लाडली सबसे लाडली पोती है घृणा। ये 12 सदस्य स्वार्थ के साथ साथ खानदान सहित पूरा खानदान आ जाएगा। तो अब समझ गए होगे कि हमें पूजा का मंत्रों का फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम स्वार्थ की वशीभूत होकर, स्वार्थ का भाव लेकर, कर्म का फल की इच्छा करके, कर्म हमारा पूजा करना है, फल तो भगवान कर्म के अनुसार देता है। अगर हमारी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास अटल रहेगा, भगवान के प्रति, मंत्रों के प्रति, साधना के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति और अन्य गुरुजनों के प्रति हमारा विश्वास अटल रहेगा, तो हमें स्वार्थ सिद्धि अवश्य होगी। लेकिन स्वार्थ की कामना अगर फलेच्छा करेंगे तो काम जरूर आएगा, स्वार्थ के साथ काम जरूर आएगा और काम के साथ उसका पूरा खानदान आएगा और वह खानदान हमें भ्रमित कर देता है, भटका देता है। काम के तो शत्रु हमारे महादेव शंकर भगवान भी हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि हमें पूजा पाठ और भक्ति का फल क्यों नहीं मिलता, क्योंकि हम काम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। घर में सुख शांति रहे, आनंद से रहो, कार्यों में यश पताका में वृद्धि हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की।